देखो भार्गवी, बात ऐसी है, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ तो मुझे करनी दीजिए। यदि मैं आपकी सहायता नहीं कर पाया तो मैं आपको अकेला छोड़ के वहां से चला जाऊंगा। यदि सहायता कर पाया तो आप ही नृत्य सीख पाएंगी, दोनों ओर से आप ही का लाभ है। जाओ ना भार्गवी। या तुम या। उमा, तनिक जल तो ले आ मेरे लिए। मुझे वेंकटेश पर दृष्टि रखनी होगी आई। मैं जानना चाहता हूं कि वो कैसे सहायता करेगा भार्गवी की। ये स्थान बड़ा अच्छा है और यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे अपनी गोपनीय बातें मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आपका बहुत लाभ होगा। कितना भोला है ये वेंकटेश। इसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि यहाँ हमें कुमार वासु ने इस पर दृष्टि रखने के लिए भेजा है। नृत्य कैसे होता है मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि आप नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हैं, किंतु मैं इतना जानता हूँ कि जब कोई ना हो तब हम और अच्छे से नृत्य कर पाते हैं। यदि हमें स्वयं पर संदेह है और 4 लोग देख रहे हैं ये हम जानते हैं तो नृत्य करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब यहाँ तो कोई नहीं है, कोई है यहाँ पे? कोई नहीं है यहाँ पे, तो सब कुछ भूल जाइए कि आप किसी प्रतियोगिता में भाग भी लेने वाली हैं। अब शांति से इस कला का आनंद उठाइए। चलिए। कोई बात नहीं भार्गवी, बघा। नहीं, कुछ मत कहना, सब व्यर्थ है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं सारा अभ्यास भूल चुकी हूँ। भार्गवी केवल नृत्य ही नहीं, अभी तो प्रत्येक उस भाव को ही भूल गई जो उसे प्रसन्नता प्रदान करता था। और ऐसे क्षण में वेंकटेश ने कहा कि उसे नृत्य नहीं आता, तो अब वो भार्गवी की सहायता कैसे करेंगे? गौरी, भार्गवी की सहायता करने के लिए वेंकटेश को स्वयं नृत्य करने की तो आवश्यकता ही नहीं। वो भार्गवी की सहायता कैसे करेंगे, यही तो है उनकी लीला। सत्य तो यह है कि मैं स्वयं अत्यंत आतुर हूं ये देखने के लिए जब भार्गवी स्वयं नृत्य करेंगे। ये कंगन बहुत अच्छे हैं, आपके हैं? कहाँ से लाए? नाइती है, प्रेम की यही तो बात है। प्रेम ने ऐसे छिपाने से नहीं छिपता। ओह अच्छा, अभी मुझे स्मरण हुआ। आपको स्मरण है आपने मुझसे घाट पे एक बात कही थी? एक कार्य था जो मुझे करना अत्यंत प्रिय था, क्योंकि वो मुझे किसी ने स्वयं सिखाया था। अभी समझ में आया कि जो आप बात कर रही थी वो बात नृत्य के विषय में थी, बरोबर ना? और उस व्यक्ति के ना होने के कारण आज आप नृत्य नहीं कर पा रही हैं। अब आप भी कुछ स्मरण कीजिए। स्मरण करा वहां घाट पे मैंने आपसे क्या कहा था? म्हणजे आपली आई हमें जन्म देती है, तत्पश्चात हम श्वास लेना प्रारंभ करते हैं, हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये सब कार्य करते करते कभी हम श्वास लेना भूल जाते हैं। देखिए आज वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि जो नृत्य आपने सीखा है, जो मुद्राएं आपने सीखी हैं वो आप भूल गई हैं, वो भी तो स्मरण होंगी। अंततः व्यक्ति नहीं तो स्मृतियां तो साथ रहती ही हैं ना।
देखो भार्गवी, मुझे क्या लगता है, मला असं वाटतं की उस समय पे आप में प्रेम था और उसी प्रेम के कारण आप अच्छे से नृत्य कर पा रहे थे, अच्छी मुद्राएं बना पा रहे थे। अभी आप ये नहीं कह सकती कि अभी प्रेम शेष न रहा तो नृत्य भला कैसे संभव है। नहीं नहीं नहीं, अभी भी नृत्य हो सकता है। मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी के लिए ही करता है। अभी भी आप नृत्य करोगे तो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के लिए वो कार्य समर्पित होगा। अब स्वयं को शांत करो, इस मन को शांत करो। अब बस सब कुछ भूल जाइए। उठिए। अब बस इतनी कल्पना करो कि आप यहां हो और वो व्यक्ति जिसने आपको नृत्य सिखाया है वो भी यहीं कहीं है। और कल्पना करो कि आप जब नृत्य कर रहे हो वो व्यक्ति आपको देख रहा है और आपको देख के, आपके नृत्य को देख के वो अत्यंत प्रसन्न है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं उसका स्मरण कर पाऊंगी। नहीं लगता? ब्रह्म सत्य थोड़ी ना है। एक बार प्रयास करके देखते हैं। चला। राजकुमारी ने वेंकटेश पे दृष्टि रखने को तो कह दिया, किंतु वेंकटेश है कहाँ? हमने तो पूरा क्षेत्र ढूंढ लिया जागृति, किंतु उसका कुछ अता पता ही नहीं है। बिना पता किए वो कहाँ है, क्या कर रहा है, हम राजकुमारी के पास वापस भी तो नहीं जा सकते ना। एक काम करते हैं, यही थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, हाँ, फिर वेंकटेश की खोज आरंभ करेंगे। भार्गवी, ऐसा मत सोचना कि तुम्हें ताल की समझ नहीं है। पवन की ये ध्वनि, इसकी भी एक ताल है। इसे सुनो। अब इसी पवन की ध्वनि में उसके स्वर सुनने का प्रयास करो। भार्गवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नृत्य कर सकती हो, साधारण रूप से नहीं। इस संसार की सबसे श्रेष्ठ नर्तकी तुम बन सकती हो।